इंदिरा कॉलोनी के पार्क में मेरे पीछे की आपको मैं तस्वीर पहले साझा कर दूं कि टॉयलेट ब्लॉक सेक्टर 13 मनी माजरा, यहाँ पे कुछ समय पहले 30 सितंबर को रविकांत जी जो यहाँ के मौजूदा मेयर हैं चंडीगढ़ के, वो आए थे। इस पार्क का 75वां आज़ादी अमृत महोत्सव मनाया गया था, उस दौरान इसका उद्घाटन किया गया था। हम आपको बता दें कि पार्क की हालत आज 2 महीने बाद अगर देखने को मिले तो शिकायत आ रही थी मार्केट से लोगों की कि लगातार यहाँ पे दिक्कत परेशानियाँ आ रही हैं। एक वीडियो आउट हुई थी सोशल मीडिया पर जहाँ पर बाथरूम की गंदगी को लेकर सवाल पैदा हुआ था। तस्वीरों में मैं आपको साफ साझा कर दूँ कि विनोद अग्रवाल जो यहाँ के एरिया काउंसलर हैं और रविकांत मेयर जो यहाँ चंडीगढ़ के इस समय प्रेजेंट मेयर हैं, उनके हाथों द्वारा यहाँ का उद्घाटन किया गया था, पर मार्केट के कुछ लोगों के द्वारा इनका विरोध हुआ। हम आपको बता दें कि मार्केट द्वारा एक आवाज़ आई कि आज यहाँ इसकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है, बाथरूम का लगातार बहुत गंदा हालात है। उन लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे क्या दिक्कत आ रही है। मैं सोशल वर्कर हूँ यहाँ से और कांग्रेस पार्टी जिला उपाध्यक्ष भी मैं यहाँ से। क्या दिक्कत आई? एक सोशल मीडिया पे वीडियो आउट हुई थी जहाँ पे गंदगी को लेकर बात की जा रही थी। यहाँ पर ये भी 1-1.5 महीने पहले इन्होंने इस पार्क का उद्घाटन किया और यहाँ मेला भी लगा और इस अभी हमने पहले उनसे बोला भी था अगर ये बाथरूम बना रहे हो कॉलोनी में तो यहाँ पर 1 या 2 बंदे इसके मेंटेनेंस के लिए चाहिए, लेकिन कुछ नहीं रखा गया। अभी हमने देखा कि अभी इस बाथरूम की इतनी बुरी हालत है, यहाँ पर बढ़ना तो क्या बंदा बाहर से ही खड़ा हो तो उल्टी आने को दिल करता है। अगर गलती यहाँ पे स्मेल आ रही है। हाँ जी, स्मेल आ रही है और सारे बाथरूम भरे हुए हैं, टॉयलेट के वो भरे रखे हैं, बाहर मतलब पानी बेफालतू चल रहा है, अंदर लोगों ने लैटरिंग कर रखी है। अगर माँ बहन बेटियाँ कोई हमारे यहाँ लेडीज़ आती हैं पार्क में घूमने के लिए, अगर वो इसके अंदर जाएँ जा तो सकते हैं, अगर चले गए गलती से कहीं पैर स्लिप हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा हादसा हो जाए, यहाँ पर इतना बुरा हालत है। की बात आती थी तो सरकार ने टॉयलेट के प्रावधान बना दिए, अब टॉयलेट मेंटेन नहीं हो रहे तो लोग क्या करेंगे? सर ये खुले में शौच का इन्होंने अगर प्रावधान बनाया तो उसके लिए कोई मेंटेनेंस के लिए बंदा तो रखना चाहिए ना। इससे और ज़्यादा पूरे भारत देश में क्या जहाँ पर इन्होंने खुले में शौच या टॉयलेट बनाया वहाँ पर सबसे ज़्यादा गंदगी वहीं फैली है। जब उसकी तुम सुविधा ही नहीं कर सकते तो उसको क्यों बना रहे हो? क्योंकि इसके लिए कोई ना कोई बंदा तो चाहिए ना साफ़ सुथरा करने के लिए। तो इसे इन्होंने कोई प्रावधान नहीं किया। बीजेपी सरकार में सिर्फ इसके स्वच्छ भारत या फिर खुले में शौच के नाम से पैसों को खाया गया है, उनके नाम पर के अभी इतना पैसा लगा दिया। हमने देखा था कि रातों रात की बात की जाए या मतलब 2 से 4 दिन के अंदर ये सब चीज़ें तैयार हो गई थी। सर ये जो काम जो उन्होंने 4 दिन के अंदर जो काम किया है, कम से कम मेरे हिसाब से 4 महीने का काम था। 4 दिन में जो काम करवाया है, मतलब कि इन्होंने करोड़ों रुपए इसके नाम से खा लिया है। पार्षद है या जिन लोगों ने यहाँ पर जो लोग आए, डीसी भी आए, गवर्नर भी आए, नृत्या मिश्रा जी भी आई, जो बीजेपी के लोग हैं उनके साथ रहे। आम जनता की उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी कि अभी यहाँ पर क्या कुछ चाहिए नहीं चाहिए। मैंने कभी उससे बात करने की कोशिश भी करी कि अभी कॉलोनी में हमें किस तरीके से कैसे सुविधाएँ चाहिए, पर उन्होंने कुछ नहीं सुना जी। तो अब चुनाव के दौरान अगर बात की जाए तो अब घर घर वोट की बात सामने भी आएगी, हर तरीके के वादे, लुभावने वादों की बात सामने आएगी, तो आपको क्या लगता है कि उन वादों का क्या होगा? सर चुनाव की बात है, वो तो लोगों को दिख रहा है कि उन लोगों का क्या चल रहा है सिस्टम। जो कॉलोनी के लोगों को इस तरीके से मतलब कि उपहार के रूप में इतना गंद देंगे तो कॉलोनी के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। कॉलोनी के लोग अब जागरूक हो चुके हैं। बीजेपी मतलब जो करती है ना, मतलब जातिवाद पर इलेक्शन लड़ना या स्वच्छता के नाम पर लड़ना, ये स्वच्छता दिखा रहे हैं। आपको भाजपा से दिक्कत आ रही है या यहाँ के पार्षद से? यहाँ के पार्षद से दिक्कत है जी, पार्षद से भी दिक्कत है, यहाँ की MP से भी दिक्कत है। पूरे चंडीगढ़ शहर के अंदर देखो जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। स्वच्छता में भी तो रैंकिंग डाउन हो गई। रैंकिंग 26वें स्थान पर चंडीगढ़ आ चुका है, जो नंबर 1 पे चंडीगढ़ होता था आज हमारा। तो हमें यहाँ से भाजपा मुक्त चंडीगढ़ कराना है। मतलब सफाई के मामले में हमारा चंडीगढ़ शहर नंबर 1 रहना चाहिए, वो नंबर 1 हम करके रहेंगे और भाजपा को यहाँ से दुआ करेंगे, चाहे पार्षद है चाहे MP है आने वाले चुनावों में। और कहाँ रहते हैं? इंदिरा कॉलोनी में रहता हूँ, मेरा हाउस नंबर 1900 है। ठीक है, तो आप यहाँ पार्क में अक्सर आते हैं? पार्क में अक्सर, मेरा काम ही पार्क में ही रहता है क्योंकि मैं फ्री आदमी हूँ और यहाँ का सोशल वर्कर भी हूँ। ठीक है, तो क्या मतलब जो वीडियो आउट हुई थी हमारे पास कि एक गंदगी का अंबार हो गया है, लगातार रातों रात इसको खड़ा कर दिया गया, आज पार्क की व्यवस्था नहीं मेंटेन हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? रातों रात तो देखो ताजमहल भी खड़ा हो जाएगा, पैसे में वो दम है। ये 4000 की बना के और 5 करोड़ रुपये सैंक्शन करा लिया है इन्होंने। तो इंदिरा कॉलोनी की जनता बेवकूफ़ नहीं है जो 5 करोड़ रुपये इंदिरा कॉलोनी की जनता के नाम पर खा चुके हैं। ठीक है, और अभी आपने भाई साहब से पूछा कि भाई आपको बीजेपी से ही तंगी है। हमें पार्षद से तो तंगी है ही है, क्योंकि पार्षद हमारे बाढ़ का है, पर बीजेपी से सारे हिंदुस्तान में तंगी है। इस चीज़ को लेकर आपने पार्षद के पास बताया कि ऐसे दिक्कत? पार्षद विनोद अग्रवाल जी जब यहाँ पे स्टेज पे प्रोग्राम हो रहा था, ये जो 3 दिन का मेला रखा गया था और इस पार्क के अंदर इतनी सफाई दिखाई गई थी कि मतलब कोई भी आके VIP आदमी आता तो वो देखता कि हाँ वाकई में ही पार्क है। उस टाइम लग रहा था कि पार्क है, पर आज आप इस पार्क की हालत देखिए। उन 3 दिनों में इन्होंने सफाई करवा के। की भी शिकायतें आ रही हैं? महिलाओं की शिकायत कैसे आएंगी? महिला बेचारी घर में रहती हैं, आ नहीं सकती महिलाएं।
डर के मारे, क्योंकि यहाँ पे बदतमीजियाँ होती हैं। कैसी बदतमीजी? यहाँ पे चर्स बिक रही है, गांजा बिक रहा है, सरेआम प्रशासन बिक रहा है। मैं तो प्रशासन को कहूँगा, मुझे किसी से डर नहीं है, पुलिस वाले बिकवा रहे हैं। लेकिन और कोई कार्रवाई उसमें पार्षद का भी हाथ होगा, क्योंकि पार्षद इस बातों को देख नहीं रहा है बिल्कुल। उसको क्या मतलब है, उसके बच्चे तो उधर बैठे हैं, हमारे बच्चे भी कट रहे हैं, हमें पता है ना। कुछ नहीं होगा इस पार्क में, कुछ भी नहीं होगा। पार्क भी ढंग से नहीं बनाया इन्होंने, ऐसे घास जमा दी है पार्क में। अभी इस पार्क को खोद के देखिए आप, इसमें कांच निकलेगा। पार्क का जो एग्रीकल्चर वाले हैं, एग्रीकल्चर वालों से भी मेरी बहस हुई थी, जो सरदार जी आते हैं उनसे भी मेरी बहस हुई थी कि जब पार्क बनता है तो कम से कम 2 इंची का पेवर होता है, उसमें रेता मिट्टी मिक्स करा जाता है। इस पर ऐसे ही घास जमा दी गई है, पार्क के नाम पे हमें धोखा दिया गया है। कोई चीज़ रातों रात बनी है तो बनी बात है, जल्दबाजी में हाँ, गलतियां भी तो होंगी। पार्षद ने सारा पैसा खा गया है, पार्षद और क्या सरकारी जो कर्मचारी थे वो यहाँ पे लगाए गए। जो 300 कर्मचारी जिस टाइम ये पार्क बना है विनोद अग्रवाल जी के टाइम में, तो उस टाइम भी यहाँ पे पार्क में सारे ही सरकारी कर्मचारी लगाए गए हैं। तो पैसा क्यों लिया गया? जब सरकारी कर्मचारी को हम तनख्वाह दे रहे हैं, हमारे बिल में जुड़ के आ रहा है, और सफाई का भी बिल में जुड़ के आ रहा है। सफाई के नाम पे इन्होंने गाड़ियाँ लगा दी, सरेआम चोरियाँ कर रहे हैं। डीजल 100 लीटर दिया जा रहा है, हफ्ते में 100 लीटर डीजल खा रही है एक गाड़ी। वो तो सारा दिन सड़कों पे घूमती है। कैसे सड़कों पे घूम रही है? एक गली में घूम के अगली गली में जाते नहीं है, सीधा डंपिंग ग्राउंड पहुंचती हैं। 100 लीटर डीजल एक हफ्ते में खाएगी गाड़ी। कहीं ना कहीं जो पार्क है, हम आपको बता दें कि 75वां अमृत महोत्सव जब आज़ादी का मनाया गया था, तो ये पार्क और इसके सामने की जो सड़क है उसकी भी हम आपको तस्वीरें साझा करेंगे कि उस सड़क को भी करीब बहुत ही कम समय में इसको बनाया गया था। इस टॉयलेट की बात करें तो इंदिरा कॉलोनी वालों के लिए एक मांग जरूर थी कि शिवालिक गार्डन के अलावा यहाँ भी एक पार्क जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा दूर पड़ता है। पार्क तो बना दिया, लेकिन आज मेंटेनेंस की बात आती है तो वो खतरे के निशान से कहीं ऊपर हो चुका है। हमारे पास वीडियो आउट हुई थी टॉयलेट के, हमारे पास तस्वीरें जो साझा हुई थी, हम आपको बता दें कि साफ दिखाई दे रहा है कि पार्क के आसपास कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है और कोई भी मेंटेन करने के लिए व्यक्ति मौजूद नहीं है, और आम जनता की जो समस्या है वो आप सबके सामने साझा है।